बाबा है आपकी बलिहारी, कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ भैया, आज के महावाक्यों को शुरू करें या जी प्रेसिडेंट वरदान जी। देंगे? वरदानी माता जी आए नहीं ना। चलो कोई बात नहीं। आज के बाबा के जो हैं बहुत सुंदर महावाक्य हैं, और दो दो 76 के बाबा के महावाक्य हैं। भक्तों और पांडवों का पोता मेल देख रहे हैं बाबा आज। और बाबा जो है, बाबा का जो रूप है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाले अर्थात भगवान। तो भक्ति का फल कौन देते हैं? भक्तों को भगवान के रूप में, क्योंकि वहाँ उस वक्त वो भगवान हो जाते हैं। लेकिन पांडवों के लिए, पांडवों को विश्व परिवर्तन, अर्थ, शक्ति, प्रेम और सहयोग देने वाले होते हैं। यहाँ बाबा का जो है पांडवों के लिए रूहानी बाप का रूप होता है। ये बहुत अच्छी तरह से आज बाबा ने क्लियर किया है। और बाबा ने आज विशेष तौर पे 3 प्रकार के जो है बच्चों के पोता मेल देख रहे थे। एक तो मुखवंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। दूसरे, भगवान और ब्राह्मणों को देवता रूप में सुमिरन करते हैं और पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। और तीसरे, पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने निमित्त बने हुए यादव अर्थात साइंस वाले हैं। क्योंकि इन तीनों के द्वारा ही जो है स्थापना का कार्य संपन्न होना है। एक तरफ विनाश का कार्य होना, दूसरी तरफ स्थापना का कार्य होना है। भक्तों का पोता मेल जब बाबा देख रहे थे तो देख रहे थे 75% तो जो भक्त हैं अपने नाम मान शान के प्रति जो है भक्ति करते हैं। उन्होंने जैसे कमाया और खाया, वहाँ बाबा को जो है उनको फल देने की आवश्यकता ही नहीं होती। 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं, अर्थात उन्हें इस पुरानी दुनिया में जो फल मिलना है यही मिल जाना, उनका आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होना है। बाकी बचे 5%, बाबा ने कहा जो उनका कार्य है, जो 5% है वो भी अंत में जब फुल फोर्स से चिल्लाएंगे कि, और वो कहेंगे, शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस दो, हिम्मत दो। जब वो इतनी जोर से पुकारेंगे तब एक तरह से फोर्स बनेगी, तब कोर्स खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार बाबा ने उनके लिए देखा है। तीसरे जो है साइंस वालों के लिए देखा है कि साइंस वाले भी तैयार खड़े हैं अपने पूरे लश्कर के साथ, लेकिन उनके सामने कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं। स्पीड तेज करना चाहते हैं, लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। कौन करे शुरुआत, हम करें या कोई और करे? क्रोध, उसके बाद फिर क्या होगा, क्या होगा, ऐसे उमंग उनके अंदर भावना उठती है। लेकिन फिर क्या, संकल्प रूपी जो है छींटे उनकी अग्नि को शांत कर देते हैं। क्वेश्चन उठते हैं, कराने वाला कौन होगा, मतलब कुल मिला के जो है वो कंफ्यूज रहते हैं।
वो जो है उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, होश में भी आते, जोश होश में नहीं, जोश में तो आते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं वो। इस प्रकार बाबा जो है कर रहे हैं। चलो विस्तार से बाबा के आज महावाक्यों को बहुत अच्छे तरीके से एकाग्र मन से जो है सुनते हैं। आज बाबा 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे हैं। एक मुख वंशावली ब्राह्मण जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। दूसरे भगवान और ब्राह्मणों को देवता रूप में सुमिरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त हैं। और तीसरे जो है पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव अर्थात साइंस वाले। इस प्रकार ये तीनों के संबंध से ही स्थापना का कार्य संपन्न होना है। इसलिए तीनों ही कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं, अर्थात तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई तब तक अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत की निशानी अति है। तीनों में ही कार्य का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। तीनों ही जो है फुल फोर्स में लगे हुए हैं और फोर्स जो है बढ़ रहा, दिन प्रतिदिन जो है ये फोर्स बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे भक्तों के पोता मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसमें 75% भक्त सिर्फ अपने नाम मान और शान प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं, इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है। अर्थात वो जितना खाया उतना ही, जितना कमाया उतना खा लेते हैं। वो क्यों, नाम मान शान के रूप में पूरा का पूरा जो मिलता है वो खत्म हो जाता है उनका, इसलिए भगवान को फल देने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति का फल इस पुरानी दुनिया में ही प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। भक्तों को अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया और अभी अभी मिला, अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य में जमा नहीं होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो अभी के अभी मिल जाते हैं, वो एक तरह से बाबा उसको कहते हैं कच्चा फल खाना हो गया। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसे है जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पख लग जाते हैं और वो बहुत खुशी में उड़ने लग जाती हैं, लेकिन वे अल्पकाल की उड़ान उस सीजन में ही उनको समाप्त कर देती हैं। हम देखते हैं ना कि बरसातों के अंदर झुंड के झुंड बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, चींटियां हो जाती हैं, पंख हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद ही वो सब खत्म खत्म हो जाते हैं। तो प्राप्त हुई वही खत्म हो जाते हैं, समाप्ति हो जाती है। वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलयुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं। जो कलयुग के भक्त होते हैं, तमो प्रधान भक्त होते हैं, वो उनको थोड़ा सा भी कुछ मिल गया बस उसी में खुश हो गए, इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है। 95% तो बाबा को उनके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो 5% है अर्थात जो अब अति फुल फोर्स से चिल्लाएंगे, उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। अभी ये अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है। तो भक्तों का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है, तो थोड़ा बहुत रहा है वो अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे दूसरे प्रकार के जो आ गए यादव सेना, जिनको हम साइंस जान कहते हैं, साइंस वाले, उनके हर कदम जो है कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो स्पीड तेज करने में बहुत चातुर हैं, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते हैं उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे एक
आरंभ कौन करे? मैं करूं वह करे। दूसरा, अब करें कब करें। तीसरा, इसकी रिजल्ट क्या होगी। कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर क्या होगा, संकल्प रूपी पानी के छींटे वो उस अग्नि को शांत कर देते हैं। चौथे क्वेश्चन, ये सब कराने वाला कौन है, अर्थात इनका प्रेरणा प्रेरक कौन है। इन सब बातों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। होश और जोश इस दुविधा में है, इसलिए वो स्वयं ही से ही परेशान हो जाते हैं। एकांतवासी बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इसलिए बार बार जोश में आते हैं। बहुत तेजी से प्लान बनाते हैं, फुल तैयारी भी कर लेते हैं, अर्थात समय, सेना, शस्त्र, सब स्थान सब सेट कर लेते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि अभी हुआ कि हुआ, बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं, लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज रूपी सिग्नल लग जाता है, लग गया ब्रेक। इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। इंतजाम है, लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतजार में है। अंदर से कहते तो हैं कि हमें पता नहीं, हम जो है ये इतने जो तामझाम जो बना रहे हैं, हमें कौन प्रेरित कर रहा है। अभी वो लेकिन वो जो है इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। सब इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो अंदर से हमें प्रेरणा देगा कि अब बटन दबाओ। तो सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, क्या, रिफाइन। साइंस एक दिन प्रतिदिन जो है रिफाइन पर रिफाइन होती जा रही है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। और फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। क्या फाइल? तो यही है कि अब अंदर से कोई प्रेरणा उनको मिलेगी, परमात्मा का जब हुक्म होगा, बस बटन ही दबने हैं अब तो। उसके बाद प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है। कहावत है ना कि देने वाला दे, लेने वाला थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले ना मिलने के कारण थक रहे हैं। लेने वाले लेने के लिए तैयार हैं, और देने वाले स्वयं में ही अभी तक लगे हुए हैं। अब बाबा जो है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों का जो है पोता मेल चेक कर रहे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजोरिटी के पास इमर्ज है, लेकिन चलते चलते जैसे यादव की स्पीड क्वेश्चन मार्क, मतलब उनके ब्रेक्स आ जाते हैं, उसके कारण उनकी स्पीड तीव्र नहीं हो पाती, ऐसे ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। तो बीच में कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना शुभ भावना को मर्ज कर देती है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। जैसे पके हुए फल को पंछी खत्म कर देते हैं, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने का कारण, बाबा ने बताया, कारण है कि भावना बदल कामना हो जाना है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इसलिए ब्राह्मणों में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। यादव अर्थात साइंस वालों का कार्य जैसे संपन्न हुआ पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान और रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। अंत में बाबा याद प्यार देते हैं, ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्वविनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले भक्तों के अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता बाप समान सदा देने वाले
और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर महावाक्य बाबा ने हर एक का पोता मेल खोल दिया है। अब हम बाबा को याद करते हैं और अपने प्रश्नों को विस्तार से डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन और रोमा बहन से है, बाप दादा कौन से 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे थे? अर्चना बहन आप बताएं पहले। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाबा 3 प्रकार के जो बच्चे देख रहे थे पोता मेल। एक ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण जो कि बाप दादा के साथ नए विश्व के स्थापना के कार्य में बाप दादा के सहयोगी हैं। दूसरे जो भक्त आत्माएं हैं जो कि बाबा को पुकारती हैं और ब्राह्मणों को भी सुमरण करती हैं और पुकारने में ही मस्त रहते हैं, ऐसे भक्त आत्माएं। और तीसरे पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव, मतलब जो साइंटिस्ट हैं जो कि विनाश के कार्य के लिए निमित्त बनेंगे, उनको ही आज ये 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल बाबा देख रहे थे। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद। रोमा बहन हमारे बीच में है? मवन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं प्रीति बहन और रूमी बहन। प्रीति बहन का जो है वॉइस मैसेज आया हुआ है, भक्तों के पोता मेल में क्या देखा। रमनी भाई प्लीज आप प्ले कर दीजिए। ओम शांति। आज का प्रश्न भक्तों के पोता मेल को लेकर है। तो बाबा ने भक्तों के पोता मेल में 75% जो भक्त है जो कि अल्पकाल के फल को प्राप्त करने वाले हैं, तो सिर्फ नाम और मान शान के प्रति अर्थात दिखावे वाले या मैं करने वाले या मैंने किया मैंने ये किया, तो उनका फल तो समाप्त हो गया है। और जो बाकी 25% है वो नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति का जो फल है वो उनको इसी दुनिया में प्राप्त होना है। क्योंकि जो भक्ति का खाता है ना, अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है, बाबा कह रहे हैं। तो भक्तों को अपनी भक्ति का जो फल है ना, अभी अभी किया और अभी अभी मिला, यानी कि अल्पकाल की भक्ति का फल अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाएगा और भविष्य के लिए जमा नहीं होगा। तो इसके लिए ना बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे बारिश में एक चींटी होती है, उसके ना पंख लग जाते हैं, तो वो पंख में ना खुशी से उड़ने लगती है। तो उसकी तरह ही ना जो उसकी ये उड़ान होती है ना, खुशी की उड़ान, उसी सीजन में ख़त्म हो जाती है। तो वैसे ही जो ये कलयुगी भक्त है ना, ये अल्पकाल की खुशी में खुश होते हैं। तो इसलिए ना उनके फल की जो प्राप्ति का कार्य है ना, ड्रामा अनुसार जैसे अब समाप्त हुआ पड़ा, सिर्फ 5% का रहा है जो फुल फोर्स से शक्तियों को पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, हमें शक्ति दो, हमें हिम्मत दो, हमें वरदान दो। और फिर अब अति में जाकर ये भी समाप्त होने वाला है। तो भक्तों का पोता मेल समाप्ति हो रहा है। जो थोड़ा पोता रहा है ना, वो भी क्या है कि अभी अभी कर्म किया और अभी अभी फल के रूप में मिलेगा। और इस तरह से उनका भक्तों का जो पोता मेल है वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। रूमी बहन है?
जी, रूमी बहन भी हमारे बीच में इस वक्त नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन, विनीता बहन के लिए। यादव सेना के पोता मेल में बाबा ने क्या देखा? हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बताया यादव सेना मतलब वही साइंटिस्ट, जैसे अर्चना बहन ने भी बोला कि उनके दिमाग में ना क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, हर कदम पर उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए स्पीड तेज होने के बहुत चाहते रहे, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं वो स्पीड तेज करने की, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते हैं ना, उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार खड़ी हो जाती है उनके। बाबा उनके मन में उठते हैं, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब वो क्वेश्चन बाबा कह रहे वो स्पीड को तीव्र नहीं करने देता वो जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मार्क कौन से बाबा ये बता रहे हैं कि एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूँ या वे करे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, जैसे बताया ना कि पांडव भी तो कर रहे हैं, पांडव से थोड़ा इंतजार हो रहा है। तो दूसरा अब करे या कब करे, तीसरी इसकी रिजल्ट क्या होगी। तो कभी तो उनको गुस्सा भी आता है, क्रोध अग्नि भी प्रज्वलित होती है, लेकिन कभी फिर वो क्या होगा का संकल्प के पानी की छींटे डाल देते हैं, शीतल कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये सब कराने वाला कौन है, ये क्वेश्चन भी है। प्रेरक कौन है, इसमें वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं। जोश भी आता है लेकिन फिर दुविधा में रहते हैं, इसलिए वो उनसे भी परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने बाबा ने कहा कि एकांतवासी बनना चाहते हैं लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, क्योंकि उनका दिमाग तो दूसरी चीज में चलता है ना। तो इसलिए बार बार जोश में आ जाते हैं, बहुत तेजी से प्लान भी बनाते हैं, फुल तैयारी भी कर लेते हैं, अर्थात समय सहना शास्त्र सब सेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही समझते हैं कि अभी हुआ कि हुआ पड़ा, बहुत फास्ट तैयारी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लास्ट के समय में कंफ्यूज रूपी सिग्नल, मतलब उनको ब्रेक लग जाता है, क्लियर नहीं होता, कंफ्यूज ही रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। तो इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। क्या है वो? इंतजाम है। मतलब वो इंतजाम तो है, लेकिन उसकी सेकंड की जो प्रेरणा है ना, उसके इंतजार में हो। अब प्रेरणा के इंतजार, प्रेरणा कौन करेगा? तो इसलिए उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंची है, इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं वो। और अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, रिफाइन, क्योंकि साइंटिस्ट रिफाइन हर चीज कर रहे हैं ना, तो इसलिए, लेकिन उसके विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल नहीं कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी उनकी रही हुई है, इसलिए उनको वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं क्लियर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। विनीता बहन, बहन ने ओम सारा शांति। बता दिया। आप भी बात बताइए। वही बात है ना कि जब हमारे आगे प्रश्न लग जाते हैं ना, तो प्रश्न चित्त जैसे व्यक्ति होता है वो कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा होता है। तो ऐसे ही बाबा ने आज यादव का बताया कि जिन अपनी स्पीड तेज करने के लिए जो क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी स्पीड को तेज नहीं कर पाते। और क्वेश्चन वही कि मैं करूं या वह करे, अब करें या कब करें, या इसकी रिजल्ट क्या होगी। और क्रोध अग्नि जो है, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी पानी छींटे अग्नि को शीतल कर देता है। अब बाबा ने ये कहा कि ये सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा ने उनकी गतिविधि क्या देखी, यही देखी कि अपने आप को वो समझ नहीं पा रहे हैं, होश और जोश इसी दुविधा में है, इसलिए स्वयं से भी परेशान हो जाते हैं। एकांतवासी बनना चाहते हैं लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती। जब बुद्धि एकाग्र होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर बुद्धि हमारी एकाग्र ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो वही बहुत तेजी से प्लान बनाते भी हैं, फुल तैयारी भी कर लेते हैं, समय सेना शस्त्र स्थान सब सेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही समझते हैं कि अभी हुआ कि हुआ, और बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं। ओम शांति। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन, तो हमारे इसमें कुछ है नहीं। रमनी भाई, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों के पोता मेल में बाबा ने क्या देखा? ओम शांति। सभी को, प्रकृति को, साइंस वालों को, यादव वंश जो बोलता है बाबा, तो और भक्तों को, सबको प्रकृति से, सब चीजों से मुक्ति दिलाने वाले ब्राह्मण हैं। तो दिलाने वाले हैं तो बाबा बोलते हैं कि देने वाले खुद ही ढीले हैं, मतलब लेने के चक्कर में कभी मन में उनको कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो साइंस वाले तो तैयार है सेकंड सेकंड के लिए, बस एक इशारा हो, ब्राह्मण एक संकल्प करे, सब मिलके एक संकल्प करे, तो वो भी तुरंत अपने कार्य में सेकंड में पूरा काम कर लेंगे। लेकिन उसी के लिए हम देने के बदले लेने के चक्कर में हम देर कर देते हैं, तो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है।
तो हम जितना इसमें ब्राह्मणों का पोता में यही है कि ब्राह्मण बोलता है इसमें कि वो देने वाले तो है, लेकिन लेने के चक्कर में बीच बीच में आ जाता है उनके मन में एक संकल्प। तो एक संकल्प उनके मन में आता है तो वो देर कर देते हैं फिर पूरा। तो इसलिए बाबा उनको स्पीड भी रुक जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं यादव वंश, करें कि नहीं करें, क्या करें, इधर करें उधर करें। तो इसके मन में, इसलिए उनके मन में क्वेश्चन आता है। तो ये है ब्राह्मणों की पोतामेल, ब्राह्मण कंफ्यूज करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद रमनी भाई। फिफ्थ क्वेश्चन रजनी बहन और विजय भाई के लिए है। ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने का कारण बाबा ने क्या देखा? ओम शांति। ओम शांति जी। जी, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ भावना जो है, बाबा ने कहा कि करना, क्योंकि विश्व परिवर्तन तो होना ब्राह्मणों के हाथों से ही है, और चाहते भी हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए। शुभ भावनाएं तो बहुत सबको होती हैं। अब यहाँ पे जो है, जो गड़बड़ हो जाती है कि रॉयल रूप की जो होती है ना, कई कामनाएं आ जाती हैं। आज सुबह भी चर्चा थोड़ी चल रही थी कि शुभ भावना और रॉयल जो जो कामना है, उसमें अंतर क्या है? भाव तो पहले पैदा होता है ना, क्योंकि भाव कह सकते हो संकल्प। तो वो भावना जैसे ही हमारी पैदा होती है वो तो शुभ है कि हमें करना ही है, मगर जब हम प्रैक्टिकल में उतरते हैं और उसका कर लेते हैं ना, तो वो हमारी कामना यानी इच्छा एक बन जाती है। तो जहां इच्छा हुई वहां पे यज्ञ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडापन आ जाता है, वो ज्वाला जो है हल्की हो जाती है, क्योंकि यज्ञ माने देना, और भावना उत्पन्न हो गई कि लेने, कामना आ गई कि मेरे को कुछ मिले, यानी वो हम सब जानते हैं, नाम शान, या मेरा नाम, या कहीं मैं दिखूं, या मेरे को कोई इम्पोर्टेंस दे, या जो भी है, ये हम जानते हैं जो जो हमारे अंदर आ जाता है। तो वो चेंज हो जाता है। बाबा ने कहा कि वो जो भावना से जो फल की जो प्राप्ति होती है ना, वो कामना रूपी पक्षी जो है वो समाप्त कर देता है। तो इनकी कलाबाजी होती है, कभी भावना ऊपर हो जाती है तो कभी कामना ऊपर हो जाती है। तो उससे यज्ञ की जो है ना, क्योंकि ज्वाला एकदम तीव्र होएगी ना, तो वो पूरा सारा कुछ एकदम से जला के खत्म कर देगी। मगर जहाँ कभी थोड़ी सी धीमी है, कोई कम है, तो वो फिर टाइम लगता है। जबकि होना यही चाहिए कि जो करा रहा है करावनहार परमपिता परमात्मा ही करा रहा है। अच्छा, एक रॉयल इच्छा ये भी हो जाती है कि चारों सब्जेक्ट हैं। ये भी होता है कि इच्छा तो भावना तो बहुत अच्छी है कि मेरे को सेवा करनी है, या मेरे को आज योग ज्यादा करना है, या मेरे को आज ज्ञान ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो बैलेंस भी कई बार नहीं होता है, कई बार हम अपनी उसकी तरफ भी हमारा रुझान होने लग जाता है। जबकि बाबा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट में हमें बराबर बराबर होना ही पड़ेगा, तब जाके ये पूरी ज्वाला, यानी कि आप सामग्री डाल रहे हो, समिधा डाल रहे हो, तो कभी घी ज्यादा डल रहा है, तो कभी सामग्री ज्यादा डल रही है, कभी मिष्ठान डल रहा है। तो ये चार चीजें जो यज्ञ में भी डलती हैं, प्रैक्टिकल वाले में, तो ये चारों सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अब मेरी इच्छा हो रही है कि नहीं, आज तो मैं योग घंटा ज्यादा करूंगी, सेवा आधा घंटा कम भी हो जाए तो चलेगी। तो जहां तक मेरी समझ में आ रहा था, तो ये वाली चीजें जो है फिर हमारी सिद्धि के लिए थोड़ी सी, बाबा ने कहा है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। जो पोता मेल बाबा ने देखा, तो जो पुरुषार्थ का ज्वाला रूप का जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ओम शांति। धन्यवाद रजनी बहन, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपने। ओम शांति। ओम और शांति बहन। रजनी मैन ने काफी कवर किया। जैसा बाबा ने जो पोता मेल चेक किया, चेक करने के बाद कहा कि हम ब्राह्मणों में ना जो बेसिकली विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण की भावना है, वो तो मर्ज मीन्स वो दिखाई भी देती है, और है के मन में है ही है कि मैंने विश्व का कल्याण करना है। तो इसके बाद ना, इसके चलते चलते जो है ना,
जो एक रॉयल कामना को रॉयल कामना बाबा मुझे अच्छे शब्दों में कह रहा है, अदरवाइज बहुत सारी कामनाएं रहती हैं। जो ये कामनाएं होती है ना, तो हमारी वो शुभ भावना को की जो स्पीड है उसको वो कम कर देती हैं, उसको रिद्धि सीधी नहीं करने देती। तो इसके लिए बाबा ने यही कहा कि कि जैसे पका हुआ फल होता है ना, तो पके हुए फल में भी अगर पंछी लग जाए तो उसको उस फल को समाप्त कर देता है। इसलिए ब्राह्मण मतलब कितना सोच मनसा सेवा भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी कर रहे हैं, सब तरीके से करते हैं, पर वो जो कामनाएं हैं उस प्रभाव को हल्का कर देती हैं। और ब्राह्मणों में बाबा ने यही कहा है कि इसका करने के लिए बेसिकली जो एक ज्वाला रूपी पुरुषार्थ है वो चाहिए। और सेकंड पार्ट ये भी कहा है कि जो पांडवों की ना जो श्रेष्ठ शान अर्थात आदि अनादि गुण है ना, वो मज रूप में ऐसे हुए, तो उनकी जो रूहानियत है, जो मानसन आई मीन जो वो रूहानियत कहें या स्थिति इतनी ऊंची रहे, तो वो स्थिति ही जाके यादों की जो कंफ्यूजन है या जो स्पीड है, क्वेश्चन आंसर है, उनको समाप्त करेगी। तो हमें अपनी शान में रह करके सुख चैन अर्थात सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहना है, अपनी इस शान में रहना। ओम शांति सुख है। बहुत सुंदर विजय भाई, आपने बहुत चीजें कवर कर दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। किसी का और कोई अपना मंथन हो तो शेयर कर सकता है। जी बाबा को फिर याद करते हैं, फिर एंड करते हैं। नहीं ठीक है भाई जी। से है दूर मधुर स्वरों में प्रभु गुण गाता लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ, तुम चिंता की चिता जलाओ, यादों में शिव को समाओ। परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। सोचो कौन कहाँ से आए, क्या तुमको ले जाना। सोचो कौन कहाँ से आए, क्या तुमको ले जाना। किसने भेजा सृष्टि पर, क्यों